अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लातादाद एमसीक्यूज बन सकते हैं, लातादाद शॉर्ट उठाए जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई लॉन्ग देना चाहे इस चैप्टर में से तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी सूटेबल एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि एग्जाम्पल से। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। डेफिनेशन लिखी, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी ये क्या लिखा है। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड। कोई समझ नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम्पल के बाद आपको कंप्लीट ये टॉपिक समझ आ जाएगा। हमारे पास एक स्केल है, ओके। स्केल के ऊपर रीडिंग दी हुई है 0, 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल ले रहा हूं कोई भी रैंडम, ओके। हमने इस एरो की लेंथ मेजर करनी है, ओके। और फॉर एग्जाम्पल ये सेंटीमीटर स्केल है, तो ये लेंथ होगी 2 पॉइंट। यहां तक तो हम हैं, लेकिन ये जो है ये 2.4 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो ये तो पक्का है कि 2 है, क्योंकि 2 से आगे है, 3 से कम है, तो 2 कन्फर्म है। लेकिन इस वाली वैल्यू में डाउट है। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों चीजें मिलके, यानी एक्यूरेटली नाउन और डाउटफुल, ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ें। कोई भी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट, एक एक्यूरेटली नाउन डिजिट होता है या 2 या 3 एक्यूरेटली नाउन डिजिट होते हैं, और साथ कुछ डाउटफुल डिजिट होते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप डेफिनेशन को पढ़ो। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल या एस्टिमेटेड डिजिट इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिंपल डेफिनेशन। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप के ये कैसे वर्क करते हैं, या कौन कौन से जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो रूल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जहां भी देखो ये सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 923, यानी 923। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? तो आपको पता है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, ओके। और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 29, तो इसमें कितने हुए? 2, क्योंकि जीरो के अलावा सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल, अगर जीरो इन नॉन जीरो के बिटवीन आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं 109, तो 1 और 9 तो है ही, 0 दरमियान में तो भी शामिल हो जाएगा। तो अब सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3, 1002। लो जी, अब बताओ, 0 दरमियान में आ गया, 1, 2, 3, 4, अब कितने हो गए? 4। तो ये सारे ही अहम हिस्से हैं, काम के हिस्से हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर बच्चों लगा हो डेसिमल, पॉइंट लगाओ, इशारिया लगाओ, डेसिमल लगाओ, तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाले जीरो होते हैं, लेफ्ट साइड जीरोस जो होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। मसलन 0.0012। अब बच्चों देखो, ये पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, लेफ्ट साइड वाले सारे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 और 2, तो मिले तो कितने सिग्निफिकेंट बने? 2। बाकी वही रूल है, 0.000302। अब कितने हैं? अब आप सोचोगे कि 0 दरमियान में है तो ये होगा, और ये वाले काउंट नहीं होंगे, 1, 2, 3। तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल है कि अगर डेसिमल लगा हो तो राइट साइड वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मसलन 3.10, पॉइंट लग गया, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो 1, 2 एंड 3, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3, या 0.0010। अब बताओ कितने? तो बच्चों गौर करना, पॉइंट लगा है डेसिमल, ये वाले काउंट नहीं होंगे, लेफ्ट वाले, राइट वाला काउंट होगा, तो 1 और ये मिलके कितना बन गए? 2। तो ये वो एग्जांपल्स हैं साथ साथ जो आप लोगों ने याद रखना है। पांचवा रूल, अगर हम कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3.1 10 रेज पावर 4, 3.2 10 रेज पावर -5, तो याद रखना बच्चों, जो 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट में नहीं आता, सिर्फ इसको देखना। तो ये देखो, डेसिमल लगा,
राइट पे 0 है तो ये काउंट होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। याद रखना बच्चों 10 की पावर शामिल नहीं है, ये चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, क्योंकि 10 की पावर जो है ना ये हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट बताती है, ये कहां पे पॉइंट लगेगा कहां पे नहीं लगेगा, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये वाले काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने हुए? 2 हुए, क्योंकि 3.2। तो ये बच्चे हमारे पास रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के, जो बड़े काम के हैं, आपको पता होने चाहिए। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक एग्जांपल दूंगा, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या एग्जांपल है? मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद घर पे कर सकते हो। पहले मैं एग्जांपल देता हूं, 1.2934 इंटू 10⁻40 रैंडम डिजिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.9 से 10⁻⁻20 ओवर 3.149 10⁻10। ये हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 1.1932 इंटू 10⁻, रैंडमली हम कर लेते हैं 20 आ जाता है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो इसका तरीका ये होता है, इस सब में सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें है 2, इसमें 1 2 3 4, तो कम किसमें है? कम से कम कितने हैं? 2। तो आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। तो आपको पता है इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये गिर जाएगा, 2 गिरेगा तो 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं पड़ेगा, 9 गिरेगा तो आपको पता है ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, तो इसका आंसर होगा 1.2 10⁻20। ये असल मेथड है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो दोबारा सुन लो, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करो, और जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है उतने में आंसर आना चाहिए। बात समझ आ रही? अब फॉर एग्जांपल अगर ये ना होता, मिसाल दे रहा हूं, तो इसमें सिग्निफिकेंट 5 है, इसमें कितने हैं? 4, तो हमारा आंसर भी कितने वाला होता? 4 वाला, क्योंकि हमने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना है। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ओके, एक सवाल आता है, और वो जो हमारा लास्ट रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें एक रूल आता है जो बच्चे गलती करते हैं। मैं सवाल देता हूं, बड़े सिंपल है तो आपको समझ आ जाएगी। 2.12 1.1 3.219 एग्जाम्पल ले रहा हूं, और 1.0012 ये वैल्यूज हैं, इनको ऐड करो। तो बच्चे सिंपल ऐड कर देते हैं। कैसे भला? ये कर देते हैं भाई, 2 9 और 1 क्या होता है? 10 0 2 1 और ये 4 और ये भी 4 और ये 2 3 6 7, तो ये आंसर है। बच्चे ये आंसर लिख देते हैं और वो कहते हैं ठीक है, तो ये तरीका गलत है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो समझे। ऐड इसी तरह ही करना है, इसी तरह ही ऐड करना है, वो मसला नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिफरेंट है। और वो क्या है? आप देखो डेसिमल के बाद कम कितने, इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें मतलब जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4, कम कितने हैं? कम अगर देखो तो पॉइंट के बाद कितने हैं? 1। तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 1 तक ठीक होना चाहिए, यहां तक ठीक होना चाहिए। अब जो बाकी डिजिट्स हैं उनको हम राउंड ऑफ करेंगे। 2 को राउंड ऑफ करो तो 0 बचा, 0 को राउंड ऑफ करो 4 बचा, 4 को राउंड ऑफ करो 4 बचा, तो हमारा आंसर आया 7.4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझे? इस तरह एमसीक्यूज उठा सकता है, 7.44 7.440 7.4402 या 7.4। तो आपको पता होना चाहिए, आपने डायरेक्ट देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1। तो सबसे कम इसमें पॉइंट के बाद 2 है 3 है 4 है, तो कम देखने, कम कितने? 1, तो हमारा आंसर भी 1 तक आए। बात समझ? हाँ, अगर इधर होता 1 और लगा दे, तो अब हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट देखने थे? 2, तो हमारा ये वाला ठीक होता। बात समझ आ रही? अगर 3 होते कम से कम तो ये वाला ठीक था। बात समझ आ रही? अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में वो ये होगा कि डेसिमल के बाद जितने कम डिजिट्स होंगे आंसर उसमें आना चाहिए। तो ये हमारे पास है हमारा सिंपल सा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं, इसके रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।